Good morning to all of you. Today I am going to discuss new chapter squares and square roots. First point, square of a number is the product of the number by itself. आप देख रहे हैं कि यहां पर 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, 4 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर 2 लिखा है, 1 के ऊपर 2 लिखा हुआ है. इसका मतलब है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. यानी कि आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. तो स्क्वायर का मतलब है कि उस स्क्वायर का जो एरिया है, मान लीजिए अगर कोई स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का है तो उसका एरिया क्या होगा, 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर किसी स्क्वायर की जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा, 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपके सामने यहां पर मैंने एक चार्ट लिखा है स्क्वायर्स का. ये आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए. तो मैं डिस्कस करता हूं, फिर मैं इसी चार्ट में आपको कुछ बातें बताऊंगा कि जिससे आप जो है कुछ बातें ऑब्जर्व करना सिखाऊंगा इसमें कि क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं इसमें. तो देखते हैं. 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400 एंड सो ऑन. अब आप ध्यान से कुछ बातों को ऑब्जर्व करिएगा, मैं आपके सामने यहां पर बताऊंगा. पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इन जनरल इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर, यानी कि समझ लीजिए ये आपका m है, इनको स्क्वायर नंबर बोल रहे हैं. 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4. अगर आप किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ये जो आप 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये जो नंबर्स आपके आ रहे हैं इनको स्क्वायर नंबर बोलते हैं या परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं. इसलिए मैंने स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर दोनों वर्ड का यूज किया है. In general, if a square number m can be expressed as n square, यानी m equal to n square, where n is natural number, n is also natural number, then m is a square number or perfect square. आप देख रहे हैं ये सब नंबर्स जो हैं इनको आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे. अब आप इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए. आप देखिए जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं, आप देखिए ध्यान से, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उसके यूनिट डिजिट में ना तो 2 है, ना आपका 3 है, ना आपका इसमें जो है 7 है, और ना ही आपका यहां पर 8 है. मेरी बात को, मेरे शब्दों को फिर से ध्यान समझिए. स्क्वायर नंबर में टेबल देखिए, आपको यहां पर ना तो 2 दिख रहा है, ना आपको 3 दिख रहा है, ठीक है, ना आपको यहां पर 7 दिख रहा है और ना आपको 8 दिख रहा है. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा. A square number always ends with 0, 1, 4, 5, 6 और 9 at the unit place. आप ध्यान से इस टेबल को ऑब्जर्व करिए. A number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. आप देख रहे हैं यहां पे 100 है, यहां पर 400 है, यहां 900 है. आप देखेंगे जितने भी आपके इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जैसे 100 है या आपका 400 है या आपका 900 है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है. ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है 100, 400, 900. लेकिन अगर कहीं 10 लिखा हुआ है, अगर कहीं 1000 लिखा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस अगर आपके ऑड हैं, ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. देखिए यहां पर 10,000, ये आपका 1 लाख, ये आपका इज नॉट अ
परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। अब कुछ बातें मैं आपको यहां पे समझाता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं मैं। There are two n non-square numbers between the squares of two consecutive numbers n and n plus 1। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, या अगर कोई आपसे पूछे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आपके कितने नन स्क्वायर नंबर हैं, तो आपको मैं इसकी टेक्निक सिखाता हूं। अगर आपसे कोई पूछता है 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में, तो आप ये समझ लीजिए n है आपका, ये आपका n प्लस 1 है, तो 2 2 जा 4, यानी 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में 4 आपके नन स्क्वायर नंबर होंगे। आइए देखते हैं, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में देखते हैं कितने नंबर आ रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, 2n नन स्क्वायर नंबर होंगे आपके। देखते हैं यहां पे क्या आएगा आपका, 5 6 7 एंड 8। देखिए 4 आ रहे हैं कि नहीं, यानी कि जो भी आपका n होगा उसका डबल आपके उतने नंबर नन स्क्वायर नंबर होंगे। वही लिखा हुआ है ए नंबर there are 2n non-square numbers between the squares of two consecutive numbers n and n plus 1। How many natural numbers lie between 9 square and 10 square? तुरंत देख के बताइए, यहां 9 है, 2 9 जा 18, यानी कि 18 होंगे। आपको मैं यहां काउंट करके भी दिखा सकता हूं। 9 स्क्वायर होता है 81 और 10 स्क्वायर होता है 100। जब आप काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 एंड 99। यानी कितने नंबर होंगे, जब आप उसको काउंट करेंगे तो आपके कितने नंबर आएंगे, 18 आएंगे। तो ये एक टेक्निक है। जैसे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आपने बता दिया। अब मान लीजिए मैं पूछूं 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में कितने होंगे, तो आपका n क्या है, 1 है, यानी कि 1 इंटू 2 2 होंगे। आप खुद देख लीजिए 1 और 4 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 2। कौन सा, 2 और 3। 2 और 3 आर द नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी समझा देते हैं कि ये 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कुछ लोग इसको इस तरीके से भी समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे। अभी आपने बताया 2n, यानी कि 2 इंटू 1 2 आ रहा है, और आ भी रहा है 2 और 3 आ रहा है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में अगर आपको नंबर देखने हैं तो आप क्या काम करिए, उनका डिफरेंस करिए। 2 स्क्वायर का मतलब 4, 4 में से एक गया 3, 3 में से एक और 1 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2। बिल्कुल ऐसे ही यहां आइए, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे। वैसे तो तुरंत आप बता देंगे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, 4। कौन कौन से होंगे, 5 6 7 एंड 8। अब एक तरीका और है, 3 स्क्वायर 9 9 माइनस 4 5, 5 में एक कम कर दीजिए 4, देखिए सही आता है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया किस तरीके से आप, प्रॉपर्टीज हैं ये, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है, वो मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर नेचुरल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये सब 1 4 9 16 25 441 484 ये सब क्या है, आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, स्क्वायर नंबर हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सारे नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे यहां पर 1 है 4 है तो 2 और 3 नहीं है, यहां पर 5 6 7 8 नहीं है, यहां पर 10 11 12 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है। तो ये कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक बात है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब मैं कुछ और आपको इंटरेस्टिंग बातें समझाता हूं।
इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, यहां पर आप देखिए ध्यान से, मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, नेचुरल नंबर की टेबल देखिए आप, अगर वहां पर यूनिट प्लेस में 1 और 9 लिखा है तो जब आप उनका स्क्वायर करते हैं तो उसके एंड में हमेशा आपका 1 आएगा। आप देखिए यहां पर, देखिए यहां पर 11 है, यहां यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही काम आप 19 में देखिए, 19 का स्क्वायर करना है, यहां पे यूनिट प्लेस क्या है 9 है तो भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो लिखा हुआ है इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। बिल्कुल ऐसे ही इफ अ नंबर हैज 2 और 8, अगर यहां पर 1 और 9 की जगह होता है 2 और 8, देखिए 2 और 8 होगा, देखिए यहां पर 2 है तो भी 4 आ रहा है, ठीक है, और 8 है तो भी 4 आ रहा है। तो अगर इफ अ नंबर हैज 2 और 8 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 4। 4 पर आपका आएगा, आप खुद देख लीजिए, यहां 4 आ रहा है और यहां पर भी 4 आ रहा है। अब एक और है, अगर मान लीजिए कोई नंबर जो है, इफ अ नंबर हैज 3 और 7, 3 और 7 इन द यूनिट प्लेस, देखते हैं 3 और 7 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 9। 2 और 8 है तो स्क्वायर एंड्स विथ 4 एंड 3 और 7 है, अगर 3 और 7 है तो आपका कितना आएगा, स्क्वायर एंड्स विथ 9। ठीक है, अगर आपका यूनिट प्लेस पर 5 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर 2 और 8 है तो लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 3 और 7 है तो लास्ट में जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आपका 9 आएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है नंबर के तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। अगर नंबर में यूनिट प्लेस पर 5 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। अगर नंबर आप खुद चेक कर सकते हैं, 6 है तो 6 आ रहा है, 6 है तो 6 आ रहा है, 6 है तो 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पर। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होगा, एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2। आइए करके देखते हैं। 19 समझ लीजिए ये आपका n है, तो आपको पहले तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता किए जाएं कि उनको ऐड करने पर वो उनका स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी को पता है 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361। अब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको पता करने हैं जिनको ऐड करने पर 361 आए, तो इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2। ये फार्मूला आप याद करिएगा। तो इससे आपका क्या आ रहा है, एक जगह 180 आ रहा है, एक जगह 181 आ रहा है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका 19 स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है 17 स्क्वायर किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम होगा, तो आप तुरंत बोल सकते हैं 17 स्क्वायर किनका होगा, 17 स्क्वायर माइनस 1/2 और 17 स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 माइनस 1 288, तो आपका आ जाएगा 144। एक होगा 144 और एक होगा 145। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका 17 का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स के लिए ही है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स के लिए ही ये प्रॉपर्टी है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट, ए नंबर दैट कैन मेक अ ट्रायंगुलर डॉट पैटर्न। आप देख रहे हैं यहां पर कुछ ट्रायंगुलर नंबर्स हैं 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन। तो ये आपका एक ट्रायंगुलर डॉट पैटर्न है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल शो कर रहा है। 1 डॉट है तो ऐसे आपने कर दिया, 3 डॉट है तो इस टाइप से डिजाइन हो गया, 6 डॉट का यूज करके ऐसे हो गया, फिर लिखा हुआ 10 डॉट्स, आप गिन लीजिए ये आपके 10 डॉट्स हैं, फिर आपके 15 डॉट्स हो गए। तो ये एक नंबर है दैट कैन मेक अ ट्रायंगुलर डॉट पैटर्न, इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर नंबर। अगर कोई आपसे पूछता है nth ट्रायंगुलर नंबर, जैसे पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 × 2/2 1 आएगा। फिर आपसे पूछता है सेकंड ट्रायंगुलर नंबर, तो 2 × 3/2 कितना आएगा, 2 × 3/2 3 आएगा, 3 आ गया। फिर थर्ड ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, 3 × 4/2 6 आएगा। ऐसे ही आपके
ये फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है, ये सेकंड ट्रायंगुलर नंबर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ वन, ये फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए ध्यान से, इसकी एक और खास बात मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई भी, देखिए 1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब आप देखिए, अगर आप कॉन्जिक्यूटिव, इफ वी कंबाइन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स वी गेट अ स्क्वायर नंबर। 1 + 3 करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 स्क्वायर। 3 + 6 करेंगे तो क्या आएगा आपका 9, स्क्वायर नंबर है, 3 का स्क्वायर होता है। 6 + 10 करेंगे तो क्या आएगा आपका 16, 16 का मतलब 4 स्क्वायर। फिर 10 + 15 करेंगे तो क्या आएगा आपका 25, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो वही लिखा है, इफ वी कंबाइन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स वी गेट अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में बताता हूं। एक आध चीजें और भी मैं समझा दे रहा हूं। अगर आप ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर, 1 तो एक ऑड नंबर है तो 1 स्क्वायर 1। अब मान लीजिए आपको 4 के बारे में पता करना है, तो 4 क्या होगा 1 + 3। अगर 9 है तो क्या होगा 1 + 3 + 5 करके देख लीजिए। 1 + 3 + 5 क्या होगा आपका 9 आएगा। अगर मान लीजिए आपको 16 लेके आना है तो 1 यानी कि 16 क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। 9 क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स। 4 क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स। 25 क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। 36 क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से। ऑड नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं 1 3 5 7, यानी कि फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे ऑड नंबर्स को, तो आपका क्या आ जाएगा आपका n स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा n स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर कर रहे हैं तो क्या आता है 2 स्क्वायर। अगर सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स कर रहे हैं तो 3 स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स कर रहे हैं तो 4 स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स कर रहे हैं तो आपका 5 स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स कर रहे हैं तो क्या होगा 6 का स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स कर रहे हैं तो क्या आएगा इसका आंसर 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको समझाई। अब आइए नेक्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। तो पहले मैं आपको बताता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ये 144 आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3, फिर 1। अब आप ये देखिए कि जो ये प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। देखिए ध्यान से, मैंने क्या प्रॉपर्टी लिखी है, ए परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। देखिए इक्वल प्राइम फैक्टर्स, यहां पर देखिए ये आपका क्या कहते हैं पेयर बन रहा है, ये भी एक पेयर बन रहा है, ये भी एक पेयर बन रहा है। कोई भी आपका पेयर जो है छूट नहीं रहा है। अगर आप 144 का अंडर रूट करते हैं, ये स्क्वायर रूट होता है। उल्टा काम करना है, अगर मैं अब की बार आपको उल्टा काम करने को बोल रहा हूं, उल्टा काम करेंगे तो स्क्वायर रूट, सीधा काम करेंगे तो स्क्वायर। अब मैं आपसे कह रहा हूं 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कह देंगे 12 होगा। तो आपका 12 कैसे आया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ गया 12 आ गया। वही लिखा हुआ है, ए परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए यहां पर ये कितनी बार आया है 2 इंटू 2, 2 बार आया है। यहां पर भी 2 बार आया है, यहां पर भी आपका 3 2 बार आया है। तो इक्वल प्राइम फैक्टर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। अब आपसे पूछा गया है कि क्या 1152 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आइए चेक करते हैं। 2 5 जा 10 1, 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4,
1, 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, फिर 2 से करते हैं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब उसके बाद 144 का तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। 144 का तो मैंने अभी आपको बताया, ये आपका ऐसे ही आ जाएगा 72, फिर 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3, फिर 3। ये कितना बना आपका? इसका अगर आप इस स्क्वायर नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आएगा? ये 2 का पेयर बन रहा है, यहां पर भी पेयर बन रहा है, यहां पर भी बन रहा है और यहां पर भी बन रहा है, लेकिन यहां नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, इक्वल प्राइम फैक्टर्स जो है नहीं हो रहे हैं। तो ये 1152 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन बट 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी में ही कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये बताइए, ठीक है, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 2 जो है इसके साथ कोई आपको पेयर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, लेकिन इस वाले 2 का पेयर नहीं मिला। तो इसीलिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसी में ही एक आध क्वेश्चन और पूछ लेगा आपसे, कहेगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच 1152 शुड बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड का भी एक क्वेश्चन बनेगा और डिवाइड का भी, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहा है कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप सभी को पता है कि किस नंबर की कमी है? 2 की कमी है। अगर ये 2 होता तो साथ में पेयर बन जाता। तो आप कह सकते हैं कि 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप इस 1152 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आपका आएगा वो स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि उस नए वाले नंबर का आपका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उस नए वाले नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये नंबर आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अब क्या होगा? 1 2 यहां आ गया, 1 2 इधर आ गया, फिर 1 2 इधर आ गया। अब इस वाले का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 2 यहां का आ गया और ये आपका 3 आ गया। 2 2 4 2 8 2 16 3 48। जब आप 48 का स्क्वायर करेंगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा। आप देख लीजिए करके इसको, 2 2 4 2 5 10 1 2 3 0 4। जब आप 48 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2304 आएगा। मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूं। 48 इंटू 48, 8 इधर 64, 38 हो गया यहां पर, 4 इंटू 32। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 2304 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अभी मैंने आपको क्या बताया कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आपका जो है क्या हो जाए, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने बताया 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यही क्वेश्चन अगर आता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच शुड बी डिवाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको डिवाइड करना है तो जो भी ये आपका ये 2 आपका इसका पेयर नहीं बन रहा था, तो अगर मैं इसी नंबर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसी नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो ये चीज हट जाएगी आपकी। जैसे यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया था, तो अगर मैं इसमें अगर मैं 1152 डिवाइडेड बाय 2 करूं, 1152 डिवाइडेड बाय 2 करने पर जो भी नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए 2 5 10 1, 2 7 14 1, 2 6 12, 576। 576 इज अ स्क्वायर नंबर। किसका होता है स्क्वायर? ये 24 का। 24 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 576 आता है। तो एक क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाइड का बना और एक क्वेश्चन आपका डिवाइड का बना। और कभी कभार वो पूछता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट निकालिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट क्या आ गया आपका? 48 आ गया। यहां पर अगर क्वेश्चन आया डिवाइड का, तो डिवाइड करने के बाद आपका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 24 हो गया, ठीक है। वो नंबर क्या हो गया? 576 हो गया। और 576 इज अ स्क्वायर नंबर, 2304 इज अ स्क्वायर नंबर, एंड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, दैट इज अगर ये है तो 48 आएगा, और अगर ये क्वेश्चन आया डिवाइड कर तो आपका 24 आएगा। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। आपको प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।